जय हिंद दोस्तों। विज्ञान की क्लास में आज दूसरा प्रैक्टिस सेट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र कथन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र कथन सही है। ए है पौधे अपनी पत्तियों में भोजन मंड संग्रहित करते हैं। बी है पौधे अपनी पत्तियों पर प्रकाश पड़े बिना भोजन बना सकते हैं। पौधे अपनी जड़ों द्वारा मिट्टी से भोजन अवशोषित करते हैं। वर्षा के जल से आवश्यक खनिज पत्तियों द्वारा अवशोषित किया जाता है। तो इसमें बी नंबर आप देखेंगे, पौधे अपनी पत्तियों पर प्रकाश पड़े बिना भोजन बना सकते हैं, तो ये आपका गलत है। पौधे अपनी जड़ों द्वारा मिट्टी से भोजन अवशोषित करते हैं, ये भी गलत है। वर्षा के जल से आवश्यक खनिज पत्तियों द्वारा अवशोषित किया जाता है, ये भी गलत है। इसलिए ए ऑप्शन सही है, पौधे अपनी पत्तियों में भोजन मंड द्वारा संग्रहित करते हैं। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है। किस विटामिन की कमी के द्वारा मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। विटामिन ए का नाम रासायनिक नाम रेटिनॉल है, बी को थायमीन कहते हैं, सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं और डी को जो है विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहते हैं। तो इस प्रकार से दांत मसूड़ों के लिए विटामिन सी आवश्यक होता है, सी ऑप्शन सही है। एस्कॉर्बिक अम्ल की कमी से दांतों में मसूड़ों में रक्त आने लगता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए निम्नलिखित में से किसकी छोटी मात्रा में आवश्यकता होती है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए किसकी छोटी मात्रा में आवश्यकता होती है। रेशा, प्रोटीन, खनिज और वसा। अच्छे स्वास्थ्य के लिए देखिए, प्रोटीन से आपका शरीर के सेल्स निर्माण होता है, वसा और प्रोटीन से कुछ आपको ऊर्जा भी मिलती है। खनिज तत्व होते हैं जो ज़मीन से प्राप्त होते हैं और रेशा जो आपके उपापचय में आवश्यक होता है। इसमें छोटी मात्रा में आवश्यकता है, इसमें वसा की होती है अच्छे स्वास्थ्य के लिए। डी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, हमारे आहार का कौन सा भाग हड्डियों और दांतों की संरचना के लिए आवश्यक है। हड्डियों और दांतों के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है। पोटेशियम, लोहा, कैल्शियम और विटामिन सी। तो इसमें आपको सभी को पता है कैल्शियम और फास्फोरस जो होता है दांतों और हड्डियों के लिए आवश्यक होता है, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, वह प्रक्रिया जिसका प्रयोग पौधे रात में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए करते हैं। वह प्रक्रिया जिसका प्रयोग पौधे रात में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए करते हैं। तो वो प्रक्रिया जिसका प्रयोग पौधे रात में भोजन ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ऑप्शन है परासरण, श्वसन, दहन या प्रकाश संश्लेषण। तो रात में जो होता है वो श्वसन क्रिया होती है, श्वसन क्रिया, इस बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, जंग से बचाने के लिए लोहा व इस्पात पर कलाई चढ़ाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है। टिन का, कि जस्ता का, कि एल्युमिनियम का, कि चांदी का। वैसे जंग से बचाने के लिए लोहा में जो है जस्ता की कलाई की जाती है, जस्ता की कलाई की जाती है, बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, मृग तृष्णा बनने का कारण है। मृग तृष्णा को मृग मरीचिका भी कहते हैं, इसका बनने का मुख्य कारण क्या है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, कि विसर्जन है, कि परावर्तन है, कि अपवर्तन है। तो इसमें जो होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के वजह से दोपहर के समय मृग तृष्णा या मृग मरीचिका बनता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम DOS है एक। कंप्यूटर में डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम DOS है एक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के सभी बुनियादी प्रचालकों को नियंत्रित करता है, कि सर्च इंजन है, कि वायरस जो साफ करने वाला सॉफ्टवेयर है, या यंत्र जिससे इंटरनेट की पहुंच मिलती है। तो इसमें ए ऑप्शन सही है, एक प्रकार का ये प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के सभी बुनियादी प्रचालकों को नियंत्रित करता है, तो इसलिए ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, इस्पात संयंत्र की वात्या भट्ठी में उत्पादित होने वाला लोहा किस नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है। तो इसमें जो है फौलादी लोहा इसे कहते हैं। पिटवा लोहा, ढलवा लोहा, पिंड लोहा या फौलादी लोहा। तो इस्पात संयंत्र में वात्या भट्टी में उत्पादित होने वाला लोहा किस नाम से जाना जाता है। फौलादी लोहा इसे कहते हैं, डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, कौन सी गैस उस प्रक्रिया का एक गौण उत्पादन है जिसका प्रयोग पौधे भोजन बनाने के लिए करते हैं। जिसका उपयोग पौधे भोजन बनाने के लिए करते हैं, तो कौन सी इसमें गैस है। गैस बात हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन और क्लोरीन है। पौधे भोजन बनाने के लिए इसमें ऑप्शन के अनुसार से नाइट्रोजन गैस है जिसकी आवश्यकता पड़ती है, जो वायुमंडल से प्राप्त होती है। नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में 78% होती है।
78% होती है। अगला प्रश्न है माइक्रोफोन का आविष्कार किसे माना जाता है? माइक्रोफोन का आविष्कारक किसे माना जाता है? माइक्रोफोन का आविष्कारक किसे माना जाता है? डॉक्टर केविन कार्मोन, डॉक्टर जोएल एंजल, ग्राहम बेल है, स्टीफन हॉकिंग्स है। तो माइक्रोफोन का आविष्कारक हैं ग्राहम बेल। ग्राहम बेल ने माइक्रोफोन का आविष्कार किया था, तो सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न है नैनो एक तकनीक है। नैनो एक तकनीक है जो संबंधित है ध्वनि से, प्रकाश से, आंतरिक अनुसंधान से कि लघुकरण से। नैनो एक इकाई है, यूनिट होती है, छोटी इकाई है, तो लघुकरण से संबंधित है। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न है नदियों, तालाबों आदि में पाए जाने वाले जलीय हरे पौधों को कहा जाता है? नदियों, तालाबों आदि में पाए जाने वाले जलीय हरे पौधों को कहा जाता है? प्रवाल कहा जाता है कि शैवाल की फंगस की अमीबा? तो नदियों और तालाबों में जो हरा पौधा पाया जाता है उसे एल्गी कहते हैं, शैवाल, इसलिए बी ऑप्शन सही है। वह अंग, अगला प्रश्न है वह अंग जो कि मानव शरीर में पित्त उत्पादन करता है। मानव शरीर में पित्त का उत्पादन करने वाला अंग जो है वो कौन सा है? तो पित्त का उत्पादन यकृत में होता है। लीवर, ये मानव शरीर की सबसे बड़ी आंख होती है। तो पित्त स्टोर कहाँ होता है? पित्ताशय में। गुर्दा को किडनी कहते हैं जो रक्त को छानता है। अब ग्रास नली, ये आहार नाल के भाग है, आहार नाल इसके भाग है, तो इसलिए बी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है किसमें भरपूर लौह तत्व पाया जाता है? ये 4 ऑप्शन दिए हैं, नारंगी, अंडा, हरी सब्जियां और दूध। लौह तत्व, आयरन की तत्व की बात की जा रही है, तो आयरन कंपाउंड जो होते हैं हरी सब्जियों में पाया जाता है, इसलिए सी ऑप्शन सही है। इसका सी ऑप्शन सही है। ग्रसिका एक नली है जो कि किसका भाग है? आहार नलिका की, वायु नलिका की, डिम्बवाहिनी नलिका की, छोटी आंत का? या ग्रसिका एक नली है जो कि है, तो ग्रसिका आहार नाल का भाग है, इसलिए ए ऑप्शन सही है। ग्रसिका आहार नाल का भाग है। डिम्बवाहिनी जिसमें निषेचन होता है, फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, छोटी आंत आहार नाल का भाग है। ग्रसिका, ग्रसिका मतलब जहाँ भोजन सबसे पहले प्रवेश करने के बाद ग्रसिका आहार नाल का जो है लंबा भाग है। छोटी आंत से सबसे लंबा भाग तो छोटी आंत है और ग्रसिका फिर उसके बाद है, इसलिए ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है विटामिन सहायता नहीं करता है। विटामिन सहायता नहीं करता, किस में विटामिन सहायता नहीं करता है? ऊतकों में एंजाइम का निर्माण करने में सहायता करता है। उपापचय में आवेजक के रूप में भाग लेता है, ये भी सही है। रोगों से रक्षा करता है विटामिन, ये भी सही है। लेकिन पाचन क्रिया में विटामिन सहायता नहीं करता, पाचन में एंजाइम सहयोगी होता है, इसलिए नहीं करता है पूछा है, तो इसमें डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन प्रदूषित जल जनित रोग है? निम्नलिखित में से कौन प्रदूषित जल जनित रोग है? मतलब दूषित जल से कौन सा रोग नहीं है पूछा है। कौन सा दूषित जल से रोग होने वाला नहीं? टाइफाइड ये जो होता है दूषित जल से होता है। हैजा भी दूषित जल से होता है। पीलिया भी दूषित जल से होता है। फ्लोरोसिस रोग जो है दूषित जल से नहीं है, दांतों में प्रभावित करता है। ये फ्लोरीन तत्व की अधिकता की वजह से हो जाता है, इसलिए डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न है मनुष्य के लिए वो बहुमूल तत्व जो सौर मंडल में नहीं पाया जाता। मनुष्य के लिए बहुमूल तत्व जो सौर मंडल में नहीं पाया जाता है, तो ऑक्सीजन सौर मंडल में पाया जाता है, जल पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है, सोडियम क्लोराइड नहीं पाया जाता। सोडियम क्लोराइड नहीं पाया जाता, इसमें डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कुकिंग गैस, भोजन पकाने वाली गैस कौन सा उसका है? उसका ये संयोजन है मीथेन और ब्यूटेन, एथेन और प्रोपेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, प्रोपेन और मेथेन। तो इसमें प्रोपेन और ब्यूटेन जो है कुकिंग गैस एलपीजी में मिला होता है, प्रोपेन और ब्यूटेन, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न है सर्वाधिक ऊर्जा उत्पन्न करता है, सर्वाधिक ध्वनि उत्पन्न करता है, सॉरी कौन सा इसमें सर्वाधिक ध्वनि उत्पन्न करता है? चिंपैंजी है कि बंदर है कि गोरिल्ला है कि बाघ है? सर्वाधिक ध्वनि उत्पन्न करने वाला इसमें चिंपैंजी है। चिंपैंजी सबसे ज़्यादा आवाज़ करता है, चिल्लाता है, इसलिए ए ऑप्शन सही है, चिंपैंजी। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन मिश्रण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण नहीं है? स्टील, पीतल, तांबा और कांसा। स्टील, पीतल, तांबा और कांसा। तो इसमें स्टील भी एक मिश्रण है, पीतल भी एक मिश्रण है, कांसा भी एक मिश्रण है और मिश्र धातु है। तांबा इसमें मिश्र धातु नहीं है, इसलिए सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न है मोटर चालक पीछे की वस्तु को देख सकते हैं। मोटर चालक जो ड्राइवर होते हैं पीछे की वस्तु को देख सकते हैं समतल दर्पण से कि उत्तल दर्पण से कि बेलनाकार दर्पण से कि इनमें से कोई नहीं? तो इसमें बी ऑप्शन से होगा, उत्तल दर्पण की सहायता से मोटर चालक पीछे की वस्तु को देख सकते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है, पानी से भरी एक गिलास के नीचे से जब कागज़ को खींचते हैं तो पानी में गति उत्पन्न नहीं होती, इसका मेन कारण क्या है? गति के तीसरे नियम के कारण ऐसा होता है कि जड़त्व के कारण होता है कि घर्षण के कारण ऐसा होता है कि इनमें से कोई नहीं? तो इसका ऑप्शन होगा घर्षण के कारण। घर्षण के पानी में गति उत्पन्न नहीं होता है, सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तत्व जलने में सहायता प्रदान करता है? वो कौन सा तत्व जलने में सहायता प्रदान करता है? तो जलने में ऑक्सीजन जो गैस होती है ये सहयोगी होती है, इसलिए डी ऑप्शन सही है। नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तो आग बुझाने वाली गैस है और कार्बन ये है नहीं, तो इसमें डी ऑप्शन से हो गया। ऑक्सीजन ये जलने में सहायता करती है। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है, हीमोग्लोबिन में क्या उपस्थित होता है? कॉपर की, आयरन, कोबाल्ट या निकेल? तो हीमोग्लोबिन में आयरन कंपाउंड होते हैं, आयरन कंपाउंड, इसलिए बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में भोजन के पचाने से संबंध में लाइपेज का स्राव कहाँ से होता है? लाइपेज एंजाइम है जो भोजन को, वसा को पचाता है, तो लाइपेज आमाशय से स्रावित होता है, इसलिए ए ऑप्शन सही है। लाइपेज आमाशय से स्रावित होता है, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, इसका सूत्र पूछा गया है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र MgO है, MgOH है कि Cu2O है कि HgBr है? तो MgOH, बी ऑप्शन सही होगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH को कहते हैं, इसलिए बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कौन सा विटामिन यकृत में संचित किया जाता है? विटामिन कौन सा जो यकृत में स्टोर होता है? यकृत में स्टोर, लीवर में स्टोर वाला विटामिन जो है विटामिन ए है इसमें मुख्य रूप से, और विटामिन ए के अलावा डी भी स्टोर होता है और कुछ मात्रा में के भी संचित होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा की बात की जाए तो विटामिन ए जो है लीवर में स्टोर होता है, इसलिए ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है और आज का ये आखिरी प्रश्न होगा, विद्युत मरकरी में रहता है, जो मरकरी जलती रहती है उसमें क्या रहता है? कम दाब पर पारा होता है कि अधिक दाब पर पारा होता है कि नियान और पारा होता है कि इनमें से कोई नहीं? तो इसमें विद्युत मरकरी में नियान और पारा होता है, इसलिए सी ऑप्शन सही है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप पूरा अंत तक देखिएगा, चैनल में सब्सक्राइब करिए और लोगों को शेयर करिए। इसी प्रकार हम वीडियो नया नया लाते रहेंगे। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।